मेरी प्यारी बहनों, जरा रुके एक सेकंड के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ईद उल जुहा पर लाखों रुपए खर्च करके भी कुर्बानी रद्द हो सकती है और एक छोटे से बकरे की कुर्बानी आसमान तक पहुंच सकती है। ये कोई फलसफे की बात नहीं, ये मेरी आंखों देखी, मेरे घर की अपनी कहानी है। ये वो सच्ची कहानी है जिसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया और आज मैं आपको वही पूरी कहानी सुनाने आई हूँ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी जेठानी फरजाना की कहानी नहीं है। ये हम सब की ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, ऐसी बहुत सारी फरजानाओं की कहानी है जो मैं आपके साथ बयान करूंगी। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी बात आखिर में बताऊंगी जिससे आपकी पूरी ईद बदल जाएगी। और ये कहानी है पिछले साल की ईद उल जुहा की। हमारा मुश्तरका घर था, उस घर में हम सब रहते थे। उसका नाम फरजाना, मैं उनको आपा कहती हूँ। मेरी जेठानी एक ऐसी औरत थी जिनका महवर सिर्फ यही था कि लोग क्या कहेंगे। शादी हो, जनाजा हो, ईद हो, उनकी सिर्फ एक ही बात होती थी कि मेरा नाम ऊंचा हो, लोग क्या कहेंगे। रिश्तेदारों में उनका एक रोब दबदबा बैठा रहे कि जी बहुत ही नाइस औरत है, बहुत ही दौलत वाली है, कोई भी उन्हें मामूली ना समझे। ईद उल जुहा से ठीक 20 दिन पहले की बात है, जब मैं सुबह बावर्ची खाने में चाय बना रही थी। बावर्ची खाने में खड़े खड़े मुझे उनकी तेज आवाज सुनाई दी। वो अपने शोहर से कह रही थी, मैं कह रही हूँ इस साल चौधरियों ने 2 लाख का बैल लिया है। अगर हमारे शहर में इससे कम पैसों का बैल आया तो देख लेना, मैं ईद के दिन कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। सहेलियों में मेरी नाक कट जाएगी। मैंने चाय बनाकर चाय का कप मेज पर रखा। मेरा हिसाब जो था वो उनसे बिल्कुल अलग था। मेरे शोहर जो है वो ग्लव्स सिलाई करते हैं, आज भी वही जो है ना वो ग्लव्स ही सिलाई कर रहे हैं। मेरा हिसाब कुछ अलग था। उनके शोहर जो थे वो है बाहर के मुल्क थे, मगर वहाँ भी मेहनत करनी पड़ती थी। सऊदीया के जो लोग होते हैं आप खुद ही सोच सकते हैं कि उनके पास कितनी मालियत होती है। बहुत मुश्किल से ही उनका जो है ना वो गुजर बसर होता था। हमेशा यही सुनने को आया, पूरा नहीं पड़ता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। और मेरे शोहर जो है वो यहाँ बैठकर ग्लव्स सिलाई करते हैं। हमने महीनों पहले ही एक कमेटी डाली हुई थी ताकि सुनते इब्राहिम में शामिल हो सके और किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मैंने रात को अपने शोहर को कहा, जितनी चादर हो उतना ही देखकर पांव फैलाना चाहिए। अल्लाह ताला नियत देखता है, जानवर का वजन नहीं। हम अपने बजट में से एक अच्छा सा बकरा ले आएंगे, अल्लाह कबूल फरमाएगा। फरजाना आपा ने अपने शोहर को इस हद तक मजबूर किया कि उनको कमेटियां करवानी पड़ी और उधार लेने पड़े और आखिर 3.5 लाख की एक सफेद रंग की चिट्टी सी बैल लाकर सहन में बांध दी। जिस दिन वो गाय सहन में आई उस दिन फरजाना आपा के चेहरे की चमक देखने वाली थी। उन्होंने फौरन ब्रांडेड लिबास पहना, कानों में लंबे लंबे झुमके पहने, हाथों में चूड़ियां और मोबाइल लेकर सहन में आ गई। गाय के गले में फूलों के हार डाले गए, इधर तस्वीर उधर तस्वीर और फिर हर जगह स्टेटस, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, हर जगह वो अपनी स्टोरी लगा रही थी। जहाँ जहाँ उनको कोई देखने वाला था वहाँ वहाँ वो अपनी स्टोरी लगा रही थी। जी ये ओवरऑल रॉयल कुर्बानी है, यानी कि एक शाही कुर्बानी है। और वो दिन में 10-10 मरतबा उस बैल के पास आकर खड़ी हो जाती ताकि देखने वाले उनकी तारीफ करें और उनकी वाह वाह करें। और ईद के एक दिन पहले हम अपने लिए एक सेहतमंद और अच्छा सा बकरा लेकर आए। सच कहूँ तो मुझे उस बकरे पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, क्योंकि वो हमारी हलाल कमाई से आया हुआ था और हमारी सच्ची नीयत का फल था। लेकिन जैसे ही वो बकरा सहन में आया, आपा जो है ना वो कहीं से नमदार हो गई और उस बकरे को देखकर उनके चेहरे पर ऐसा तासरात आया जैसे किसी ने उनके सामने कोई बहुत ही घटिया चीज रख दी हो। उन्होंने नाक चढ़ाई, मुंह बनाया और फिर हाथ पे इशारा करके बोली, ये क्या ले आए हो? ये तो बकरी है, बकरी, इसको जरा इधर करो, मेरी गाय से इसको पीछे करो। मेरी गाय की सारी शान खराब हो रही है इस बकरी की वजह से। मेरे शोहर ने अपने उस बकरे को गाय से काफी दूर बांध दिया, मगर फरजाना आपा रुकी नहीं। उन्होंने एक और तंज का तीर चलाया और मुझे कहने लगी, हिना सच सच बताओ ये कितने का लिया है?
5,000, 10,000। अरे यार, पड़ोसियों के सामने तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। मेरी गाय 3.5 लाख की है और तुम एक छोटा सा बकरा ले आई हो। मोहल्ले वाले हंसेंगे, कहेंगे जेठानी ने 3.5 लाख की गाय लेकर आई है और देवरानी को देखो एक छोटा सा बकरा लाकर बांध दिया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उनको जब्त किया और बड़े ही प्यार से और धीरे से मैंने उस बकरे के पीठ के ऊपर हाथ फेरा और मैंने आहिस्ता से कहा कि आपा, कुर्बानी तकवे का नाम है। अल्लाह के यहाँ जानवर का खून और गोश्त नहीं पहुँचता, वहाँ सिर्फ हमारी नीयत पहुँचती है। हम अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी करेंगे, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। राना आपा ने जोर से कहका लगाया और कहा, हाँ हाँ, जिनके पास पैसे नहीं होते वो ऐसे ही फलसफाना बातें करती हैं। और इतना कहकर वो वहाँ से चली गई और मैं वहीं बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगी, या रब, मेरे शोहर की हलाल की कमाई से दिए जाने वाले इस बकरे को अपनी राह में कबूल व मंजूर फरमाना और हसद की आग से बचाना। ईद की रात थी और फरजाना आपा के नखरे आसमान को छू रहे थे। उन्होंने गाय के साथ अलग अलग पोज की तस्वीरें बनाई और फिर हर जगह स्टेटस लगाए और यही लिखा हुआ था, मोहल्ले की सबसे शाही कुर्बानी। उन्होंने दोपहर के खाने में 50 लोगों को दावत में बुलाया, सहेलियां, रिश्तेदार, गांव के चौधरी, जो अच्छे खाते पीते लोग थे, उन सबको, ताकि वो इस महंगी गाय का सबको गोश्त खिलाएं और रोग जमाएं। इंसान जो सोचता है हमेशा नहीं होता, तदबीर इंसान करता है, तकदीर अल्लाह बनाता है। ईद की सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। लोग ईद की नमाज पढ़ के जैसे ही कुर्बानी के जानवरों की तरफ आने जाने लगे, हमारे घर जो कसाई आया वो एकदम चीख पड़ा। कसाई ने कहा, ओए छोटे, जल्दी भाग, अपने बाप को बुला और देख, उनको कह के देख गाय को क्या हो गया है। सब नंगे पांव सहन में भागे। मैं और फरजाना आपा भी दुपट्टे संभालती हुई जल्दी से सहन में लग गई, मगर जैसे ही सामने का मंजर देखा, उसने सबके पांव तले से जमीन निकाल दी। वो 3.5 लाख की सफेद गाय, जिस पर रात तक फरजाना आपा फख्र कर रही थी, जमीन पर बेसुध पड़ी थी, मुंह से झाग निकल रही थी, टांगे ठंडी हो चुकी थी। कसाई ने बड़े ही अफसोस के साथ कहा कि आपकी गाय मर चुकी है। एकदम कोहराम मच गया। फरजाना आपा के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो वहीं जमीन पर बैठ गई। ये नहीं हो सकता, मेरी 3.5 लाख की गाय थी, ये कैसे मर सकती है? मेरी ईद बर्बाद हो गई। दोपहर को 50 मेहमान आएंगे, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर सब पूछ रहे हैं कि कुर्बानी की वीडियो कब आएगी। मैं क्या जवाब दूंगी? और मेरे जेठ ने अपने सर पर हाथ रखा और वो भी वही जमीन पर बैठ गई। उन्होंने कहा कि फरजाना, मैंने तुम्हें कहा था मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन तुमने जिद की, कमेटियां तड़वाई, उधार मंगवाया, हल्ले में नाक नहीं कटनी चाहिए। अब बताओ मैं इतना कर्ज किस तरह अदा करूंगा? तभी सास अम्मी जी आगे बढ़ी। उन्होंने बड़े प्यार से फरजाना आपा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुमने भी गरूर में हद पार कर दी थी। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। तुम 20 दिन से कुर्बानी की तैयारी नहीं कर रही थी, अपनी दौलत की नुमाइश कर रही थी, देख लिया तुमने। दोपहर हो गई, ना वो 50 मेहमान आए और ना ही किसी से दावत हुई। फरजाना आपा ने सबको रोते हुए कॉल की और माजरत कर ली। मैं किचन में गई और मैंने उसी जो हमारा एक छोटा सा बकरा था उसकी कुर्बानी की, उसके गोश्त का सालन बनाया, रोटियां बनाई और एक प्लेट पकड़ी और उसमें सालन डाला और फरजाना आपा की तरफ चल पड़ी। फरजाना आपा के कमरे की तरफ चल पड़ी। वो मसल्ले पर सर झुकाए सिसकियां ले रही थी। मैंने मोहब्बत से उनके कंधे पर हाथ रखा। आपा, सुबह से आपने पानी का घूंट तक नहीं पिया, उठे, अल्लाह का नाम ले और ये कुर्बानी का गोश्त खाएं। फरजाना आपा ने प्लेट की तरफ देखा और उनकी हिचकियां बंद गईं। उन्होंने कहा, हिना देखो, अल्लाह की कुदरत देखो, मैं इसी बकरे को बातें कर रही थी जिसे मैंने गाय के सामने से हटा दिया कि मेरी शाही कुर्बानी खराब हो जाएगी। जिस गाय पर मुझे इतना नाज था वो मिट्टी में मिल गई और मेरी किस्मत में इसी बकरे का गोश्त लिखा हुआ था जिसे मैंने हकीर समझा। उन्होंने रोते हुए एक नवाला लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि जिसने मुझे खाना खिलाया है, और कहने लगी, आज मुझे समझ आई है कि अल्लाह के यहाँ बड़े बड़े जानवर नहीं बल्कि नीयतें देखी जाती हैं। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की कि या अल्लाह, मेरा सारा तकब्बुर और सारे गुनाह माफ कर दे, मेरा सारा दिखावा माफ कर दे,
मुझे आइंदा सादगी और आजिज़ी से कुर्बानी करने की तौफीक दे। उस वक्त फरजाना आपा ने अपने जो स्टेटस लगाए हुए थे वो सारे स्टेटस डिलीट कर दिए और फिर मैंने कहा कि आपा वो बकरे का गोश्त मैंने रखा हुआ है, आप उसे तकसीम कर दें। फिर उन्होंने अपने हाथों से उस बकरे के गोश्त को तकसीम किया। उस वक्त जो शर्मिंदगी और जो खामोशी उनके चेहरे पर थी वो सिर्फ वही जान सकती हैं और कोई नहीं जान सकता। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अब मैं आपसे वो बात करना चाहती हूँ जो मैंने इस कहानी से सीखी, जो मैं चाहती हूँ आप भी अपने दिल में उतार लें। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरतुल हज आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुँचता है और ना उनका खून, बल्कि उसे तुम्हारा तकवा पहुँचता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारो मदार नीयतों पर होता है। लेकिन मैं आज आपसे एक बात करना चाहती हूँ, क्या आप जानते हैं दिखावे की इबादत का क्या अंजाम होता है? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रियाकारी को यानी दिखावे की इबादत को शिर्क खफी कहा है, यानी छुपा हुआ शिर्क। जब आप अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं लेकिन नियत में अल्लाह की रजा की बजाय लोगों की वाह वाह हो, तो वो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ नहीं लोगों के यहाँ जाकर खत्म हो जाती है। फरजाना आपा ने 3.5 लाख रुपए खर्च किए, अल्लाह के यहाँ उनकी झोली खाली रही। हमने एक छोटा सा बकरा दिया, एक छोटा सा बकरा था, हमारी नीयत साफ थी, शायद अल्लाह ताला ने वो कबूल कर ली हो। और मेरी प्यारी बहनों, ये बात सिर्फ कुर्बानी की नहीं है। जब आप रमजान में रोजा रखती हैं, सोशल मीडिया पर लिखती हैं कि आज मेरा रोजा है, और मकसद अल्लाह को बताना नहीं लोगों को दिखाना है। जब आप सदका देती हैं और फौरन वीडियो बनाकर लगा देते हैं, जब आप नमाज पढ़ते हैं और चाहते हैं कि सब देखें मैं कितना दीनदार हूँ या मैं कितनी दीनदार हूँ, वो अमल जाया हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन 3 लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा, आलम, सखी और शहीद, क्योंकि उन्होंने अपने अमाल अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए किए थे। ये हदीस सुनते ही दिल कांप उठता है। तो फिर हम क्या करें? एक काम करें, आज से अभी से मैं हर अमल से पहले दिल के अंदर से एक सवाल पूछें, या अल्लाह क्या मैं ये तेरे लिए कर रहा हूँ? अगर जवाब हाँ मिला तो फिर समझ जाइए कि अल्लाह के यहाँ आपकी कुर्बानी बेशक वो छोटा बकरा हो कबूल है। अगर जवाब में जरा सा भी शक है तो भूल जाइए, नीयत दुरुस्त करें तो फिर करें। और याद रखें, अल्लाह के यहाँ कीमत का टैग नहीं देखा जाता बल्कि नीयत देखी जाती है। अल्लाह के यहाँ कोई फॉलोअर्स नहीं देखे जाते, ना ही लाइक चेक किए जाते हैं। हाँ, सिर्फ एक चीज देखी जाती है, आपके दिल के अंदर छुपी हुई साफ नीयत। फरजाना आपा ने ये सबक बहुत महंगे में सीखा, आज आप इसे मुफ्त में सीखें। अल्लाह हम सब की नीयतों को खालिस रखे, हमें रियाकारी, तकब्बर और दिखावे से बचाए और हमारी छोटी छोटी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अगर आप चाहते हैं कि ये सबक किसी तक पहुँचे, आपके आमने सामने, आपके हमसाये में, रिश्तेदारों में कोई तो लोग ऐसे होंगे जो आपको नजर आ रहे होंगे कि ये हरकतें वो करते हैं, तो अभी ये काम करें, ये वीडियो उन तक पहुंचाएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज ईद उल जुहा है, आज आपको ईद उल जुहा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब की कुर्बानियों को कबूल मंजूर फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।